एक साथ यहाँ पर जो एम्बुलेंस अभी लगी हुई है ना, ये इसमें एक साथ 8 सब जो है वो इस वक्त देवराधनी के इस गांव में आ चुका है। जो आपको दिख रहा होगा ये एम्बुलेंस है और इसी एम्बुलेंस से लाश आ गई है जी, दो है। ये 2 है। और टोटल कितना आना है? और एम्बुलेंस वाले से पता कीजिए कितना, मतलब 8 लाश है। 8 में 2 यहाँ आया है, 6 लगता है पीछे है। 6 और पीछे। हाँ, 6 पीछे है। कि क्या उस एरिया का, उस घर का, उस एरिया का क्या माहौल हुआ? क्योंकि इसी जगह पर जो आपको ये टेंट दिख रहा है यहीं पर शादी था। जी जी। आप लोग भी गए थे क्या बराती? हम लोग कुटुंब आदमी अभी आया है। अच्छा, आप लोग कुटुंब है इनका, परिवार का। और बराती कौन लोग गए थे? बराती आप लोग थे क्या बराती में? जी, हम बराती में थे। अच्छा, आप भी उस बराती में थे? जी। क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त मकई का ढेरी पर गाड़ी चढ़ गया। अच्छा। भुट्टा का ढेरी पर चढ़ने के बाद गाड़ी अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के कारण जो है कि बायां साइड में भुट्टा रखा हुआ था, दाहिना साइड में टेलर लगा हुआ था मकई लोड। अच्छा, दोनों साइड मतलब रोड को पूरा वही लोग ब्लॉक करके रखा था। भुट्टा भी जो रखा था, आधा से बेसी रोड में भुट्टा था। शायद लगता है कि गाड़ी तो थोड़ा सा जानबे करते हैं 70-80 का स्पीड में चलवे करता है, लेकिन मुख्य वजह इसका जो है स्पीड नहीं, बल्कि मुख्य वजह मक्का था जो कि रोड पर ही पसरा हुआ। क्योंकि जो फोटोज भी वायरल हो रहा है, गाड़ी के अंदर पूरा मक्का ही घुसा हुआ दिखा। पहले जो है कि भुट्टा का सबसे बड़ी दोष है। दूसरा है कि ट्रैक्टर जो मकई लोड करके जो लगा के रखा था, यहाँ से अनबैलेंस होने के बाद वो ट्रैक्टर में मार दिया। मतलब एक सबक जो है वो जरूर आपको इस घटना से होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसे ही लोग जो भी आपको इस फ्रेम में दिख रहे हैं ना, ऐसे ही कोई और एरिया का किसान होता है जो अपने की फसल को इसी रोड पर सुखाता है, इसलिए कि उतना तेजी में सूख जाता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपके सड़क पर मक्का सुखाने के कारण से कितना सारा लोगों का क्या ये घटा है। प्रशासन का गलती है, यहाँ सरकार का गलती है। हमको तो लगता है इससे सरकार का कमीशन जाता है मुख्यमंत्री को। ये मक्का सुखवाता है जो प्रशासन के द्वारा, मुख्यमंत्री को कमीशन जाता है लगता है इससे। इसलिए प्रशासन के लोग ध्यान नहीं देते। प्रशासन ध्यान नहीं देता है। प्रशासन कमीशन भेजता है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री भी ध्यान नहीं देता है मक्का। सरकार और प्रशासन इन दोनों का, खासतौर पर बिहार में यही रवैया रहता है कि जब घटनाएं हो जाती है तो उनके बाद इनकी नींद जो है वो खुलता है, संपत्ति के आते हैं और उनके बाद इनका नींद भी खुलता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल भी इसी तरह का घटना जब हुआ, उसके बाद डीजीपी का आदेश आया कि भाई जितने भी पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं वो जाकर, नहीं पिछले साल भी कहा गया था ना कि पेट्रोलिंग गाड़ियां जो है लोगों को, किसानों को आगाह करिए कि कोई भी मक्का का किसान खेतों पे अपने मक्के को सुखाए या दरवाजे पर सुखाए, सड़क पर न सुखाए। अगर जो भी सड़क पर सुखाते पाए जाएंगे व्यक्तिगत नहीं मानेगा बात, इसलिए प्रशासन को कहा गया। लेकिन इस बार फिर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। तक नहीं कार्रवाई तो उस किसानों पर भी होना चाहिए, उस ट्रैक्टर वाले पर होना चाहिए। प्रशासन का भी जवाबदेही ऊपर वाले से होना चाहिए। कहेंगे कि उसका मर्डर का केस होना चाहिए। जो भी किसान वहां पर थे उस किसान पर जो है वो मर्डर के, आप देखिए किस तरह से लोग चित्कार रहे हैं, किस तरह से लोगों का ये हाल है, आप ये देख रहे हैं ना। इसका कौन था? आप माहौल समझिए, सिचुएशन को समझने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए आप टोटल 8 यहाँ पर है और मात्र एक बेटा था इनका, देख रहे हैं बेहोश बेटा था। अब आप समझिए सिचुएशन को, समझिए कि बेटा जो है वो इनका चला गया दुनिया से। अभी एम्बुलेंस लगातार आ ही रही है, अभी 2 लाशें आई है, अभी और 6 लाशें आना बाकी है। और हम पूरा प्रशासनिक कैंप जो है वो इस गाँव में हो रहा है। आप देखिए इसका हाल किस तरह से बुरा है। नीचे दिखाइए, अभी देखिए इनको कैसे जाना पड़ता है। अब ऐसा ना हो जाए कि बेटा के चक्कर में इनका भी जो है ये हो जाए। नहीं, इकलौता बेटा ही था। शादी हो गया? कितना? उनका ही बच्चा है। क्या साल का था वो? 24 साल का था। बताइए, इस घटना से लोग किसी और के शादी में बाराती जाने से भी पहले डरेंगे। आप ये देख रहे हैं इतना छोटा उनका बच्चा था और वही इस दुनिया से चला गया ना। और कुछ ही दिन पहले शादी हुआ था, एक छोटा सा मात्र उसका बच्चा था और जस्ट सामने में, यानी कि ये उसका घर है। अभी भी टेंट आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, बांस बल्ली अभी भी दिख रहा है। आज बहुभोज होना था लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। सारा जो माहौल है, जो खुशी का माहौल था, वो मातम में पसर गया। अब आप देखिए इसी में चला गया ना। अब कहाँ अंतिम संस्कार नहीं होगा? अब बताइए, एक साथ 8 लाश को आप लोग जो है एक साथ 9 लाश जी, बताइए एक साथ ये लोग 9 लाश को आज जलाएंगे। वो मौका क्या होगा, वो नजारा क्या होगा? आप सोचिए इस गांव का माहौल क्या होगा जब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, टोटल 9 लाशें देखिए आप परिवार ही है, सब परिवार है, सब परिवार है, सब गोतिया है, सब आप लोग गोतिया। जी।
अब बताइए यार, ये इकलौता यही वाला बच्चा था ना आपका बेटा का ही है? हमरा बाबू छोड़ के चले गेलै बाबू हमरा छोड़ के जगह पर अभी खुशी का माहौल होता है क्योंकि नया नया पत्नी आई थी, नया कन्या आई थी, सब लोग खुश रहते। हमरा बाबू कहाँ गेलै देखिए ये बड़ी माँ का हाल है और उधर है उसका है ना। और यहाँ से आपको हम लोग दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से लोग पूरा चारों एरिया के जितने भी पंचायत के लोग हैं ना वो यहाँ पर जमा है। आपको दिख रहा है सारे वो मतलब एक एक घर में आप देखिएगा एक एक घर में लोग जो है यहाँ पर गम में डूबे हुए हैं। पूरा जो क्षेत्र है ना वो गमगीन हो गया है, पूरे सारे रिश्तेदार गमगीन हो गए हैं, पूरा जिला पूरा राज्य गमगीन है क्योंकि भाई 8 नहीं बल्कि अब 9 की बात ये लोग कर रहे हैं कि 9 लाशें जो है वो आज यहाँ पर गिर गई। और वजह सिर्फ एक था कि मक्का का किसान अपने छोटे से फायदा के लिए सिर्फ मक्का को सुखाने के लिए जो है अपने मक्के की फसल को मक्का को सड़क पर रख दिया, जिसके बाद कितनी बड़ी हादसा हो गया। और इसकी जिम्मेवारी लेते हुए इस प्रशासन को भी उस जो भी किसान इसको सुखाते हैं उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। और साथ ही साथ प्रशासन को आगाह भी होना चाहिए जहां भी आपको ऐसे किसान दिखते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करे ताकि सरकार का जो आदेश होता है, प्रशासन का जो आदेश होता है उसकी जब ये लोग अवहेलना करते हैं तो उसके बाद ये हादसा। देखिए अभी एम्बुलेंस जा रहा है, ये एम्बुलेंस पट्टा नंबर की एम्बुलेंस फिर वापस आएगी और फिर वापस से इसी तरह से जो है और 7 लाशों को लाया जाएगा। अभी 2 लाशें आई हैं, अभी और 7 लाशें जो है वो आनी बाकी है। हम पल पल का रिपोर्ट आपको यहाँ पर दे रहे हैं और आप इस घटना से बस सबक लीजिएगा, बस यही हम लोग उम्मीद करते हैं। जय हिंद।